साल 2008 में हीथ लेजर की ट्रैजिक डेथ के बाद ऐसे बहुत से रूमर्स फ्लोट करने शुरू हो गए थे कि हीथ लेजर डाइड बिकॉज ऑफ द इंटेंस रोल ऑफ जोकर, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। और भले बाद में ये रिपोर्ट सामने आई कि हीथ लेजर की डेथ एक एक्सीडेंट थी जो कि प्रिस्क्राइब्ड मेडिटेशन को ज़्यादा मात्रा में लेने के चलते हुई थी, बट किसी को भी नॉर्मल और सीधा साधा आंसर थोड़ी पसंद होता है। और हम वैसी दुनिया में रहते हैं जहाँ डोरेमोन और शिनचैन जैसे फिक्शनल कैरेक्टर्स को भी रियल पीपल से लिंक करके अजीबोगरीब कहानियाँ बनाई जाती है, तो वहाँ हीथ लेजर की अनटाइमली डेथ को क्यों ही बख्शा जाएगा। और इसलिए पोस्ट रिलीज ऑफ द डार्क नाइट ऐसे रूमर्स बाहर आने लगे कि हीथ डाइड बिकॉज ऑफ हिज जोकर्स कैरेक्टर। पर भले अब जो भी हो, उनकी परफॉर्मेंस ने इस फिक्शनल कैरेक्टर को इस मुकाम और पॉपुलैरिटी पर पहुंचा दिया था कि अब अगर आगे किसी भी एक्टर को ये रोल ऑफर होता है तो वो इस कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझता है। और इसलिए 2019 में हमें द मोर सीरियस, द मोर ग्रूसम, द मोर रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ जोकर देखने को मिला था। पर आगे चलकर हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि ऐसा क्यों? आखिर द डार्क नाइट से पहले भी तो जोकर के रोल को और लेजेंडरी एक्टर्स ने प्ले किया है, जैसे जैक निकोलसन एंड सीजर रोमेरो, पर उन्होंने इस रोल को इस तरह से प्ले नहीं किया था कि वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश किया जा सके या फिर एक माइलस्टोन कंसीडर किया जा सके इन एक्टिंग, बल्कि उन्होंने उसे अपना एक टच देने की जगह दे प्लेड इट लाइक अ गुड एक्टर ओनली। और इसलिए फ्यूचर फिल्म्स में उनकी एब्सेंस भी लोगों को नहीं खटक रही थी। बट देन पिक्चर में एंट्री हुई क्रिस्टोफर नोलन की, जिन्होंने दी डॉर्मेंट कैरेक्टर ऑफ बैटमैन को एक और रिवाइवल का चांस दिया एंड देन एवरीथिंग वर्कड आउट। और 2005 में हमें देखने को मिली बैटमैन बिगिंस, जिसमें नोलन ने स्केयरक्रो को एज द लीड एंटागनिस्ट के तौर पे चुना। बट इस कैरेक्टर के बाद वो और रियलिटी के करीब आना चाहते थे और उनके पास कॉमिक्स से रिडलर, टू फेस, लेक्स लूथर जैसे ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट ही मस्ट हैव थॉट टू गो आउट ऑफ द बॉक्स दिस टाइम एंड देन he got introduced to the clown prince of crime, जोकर। और भले लोग रिडलर, टू फेस जैसे कैरेक्टर्स को बैटमैन का कितना भी बड़ा विलन मान ले, जोकर्स रिलेशनशिप वाज समथिंग एल्स। ही वाज नेवर अ ट्रू एनिमी ऑफ बैटमैन, बल्कि अगर गौर किया जाए तो वो बैटमैन से ज्यादा सोसाइटी से नफरत करता है। एंड ऑल ही वांट्स इज टू बैटमैन टू एक्नॉलेज हिज व्यूज। और इसी सब्जेक्ट पर नोलन ने 2008 की डार्क नाइट के क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम जोकर की बेसिक मोटिवेशन को स्टैब्लिश किया था। और जहां स्क्रीन प्ले रियलिटी के इतने करीब होने वाली थी, तो इसका पोर्ट्रेयल जोकर के रिटर्न रूप को लाइफ में लाना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क था। और हीथ लेजर ने एंट्री सीन में खुद को कट फ्रॉम एनी रूल्स ऑफ सोसाइटी और लॉयल्टी के तौर पर स्टैब्लिश किया। और फिर एंड आते आते तक रेचल की मौत से बैटमैन को वर्नरेबल भी साबित कर ही दिया। और जब कोई कैरेक्टर इस हद तक अपने व्यूज के एग्जैक्ट अपोजिट वाले कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर दे, तो इसके बाद तो मानना गलत नहीं होगा कि दिस इज द फाइनेस्ट पीस ऑफ एक्टिंग। और इसलिए आफ्टर दिस वर्जन ऑफ जोकर इट बिकेम अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी अपकमिंग एक्टर, वरना इस लेगेसी का मिसयूज किसी भी एक्टर को दुनिया के सामने एक मजाक के तौर पर साबित कर सकता है।